हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को जो श्रवण करता है उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत सोमवार को सोम प्रदोष पड़ता है तो व्रत किया जाता है, और प्रदोष त्रयोदशी के दिन जब सोमवार पड़ता है तो सोम प्रदोष कहलाता है। इस दिन मान्यता है कि शिव जी की पूजा आराधना करते हैं तो भक्त की सभी मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। कथा के अनुसार जो विपदा आपके ऊपर आने वाली है वो सब सोम प्रदोष व्रत करने से सब खत्म हो जाती है। प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। सोम प्रदोष व्रत का सभी व्रत करने वालों को अधिक महत्व प्राप्त होता है, और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह त्रयोदशी के दिन सायंकाल को प्रदोष काल में प्रघोष व्रत का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुरु का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं भोलेनाथ की कृपा बरसती है और सभी मनवांछित फल की प्राप्ति है। मान्यता के अनुसार सोमवार के दिन प्रदोष व्रत करने से भक्त प्रदोष काल के समय शिव जी का पूजा अर्चना करते थे, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है, उत्तम स्थान प्राप्त होता है, सुख पाता है और जैसा चाहे वैसा उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सोम प्रदोष कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका वो अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र को लेकर भिक्षा मांग निकल जाती थी और वे स्वयं भिक्षा मांगती और अपने पुत्र का लालन पालन करती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसको लड़का रास्ते में मिला और वह कराहता हुआ मिला, जो कि एकदम घायल अवस्था में मिला, और ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। जो कि ब्राह्मणी खुद ही गरीब थी, लेकिन उसको दया था, उसके अंदर शिव की भक्ति थी, इसलिए वह उस लड़के को उठा के ले आई अपने घर। और वो लड़का निकला राजकुमार का लड़का। वो विदर्भ राज का लड़का था जो राजकुमार था। शत्रु ने उसके पिताजी को बंदी बना के और उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और उस पर चढ़ाई करके उनके राज्य को छीन लिया था और इनको भी मार के घायल कर दिया था। इसलिए इधर उधर वह राजकुमार भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के साथ रहने लगा। तभी एक दिन अस्मति नामक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अस्मति ने अपने पिता माता को लेकर राजकुमार से मिलने आई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अस्मति ने अपने माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि भगवान राजकुमार का विवाह अस्मति के साथ कर दिया जाए। वो जैसे भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया था वैसा ही उसके माता पिता ने किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। इसके प्रभाव से भगवान शिव की कृपा बरसती थी। गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना लिया। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ अच्छा काम करना चाहिए। अच्छा हम करेंगे तो अच्छा हमारे साथ होगा, जैसे कि ब्राह्मणी के साथ हुआ। ब्राह्मणी ने कुछ अच्छा किया, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उस लड़के को उठा के लाई। वह जानती नहीं थी ब्राह्मणी की राजकुमार का लड़का है, फिर भी उस लड़के को उठा के लाई और उसका लालन पालन किया। लेकिन ब्राह्मणी को देखो क्या फल मिला। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत रहती थी, इसलिए उसके महात्म से राजकुमार ने अपने उस जो ब्राह्मणी का लड़का था उसको प्रधानमंत्री बना लिया और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिर गए और ब्राह्मणी को भी माता का पद मिला। ऐसी होती है भगवान शिव की भक्ति। जो भगवान शिव की कृपा से जो पूजा अर्चना करता है उसके सभी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और अंत में वह शिव लोक पहुंच जाता है। तो आप इस कथा को श्रवण करेंगे और दूसरे को सुनाएंगे तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने से, श्रृंगार करने से
भगवान शिव को जो सच्चे हृदय से भगवान की पूजा करता है तो उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का लड़की की यदि शादी में अड़चनें आती हों, वह यदि प्रदोष व्रत सोम प्रदोष करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। जिसके पास संतान नहीं है वह भी यह व्रत रह सकता है। इसलिए पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो लोग रुद्राभिषेक करते हैं ऐसे जातक को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, करियर में सफलता में प्राप्ति होती है। दूध से रुद्राभिषेक शिवलिंग पे करने से और फूलों की माला अर्पित करने से मान्यता है कि भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। आपका कोई भी फूल मिल जाए लेकिन वह सफेद फूल होना चाहिए और वह केदकी का नहीं होना चाहिए। केदकी के फूल से भगवान रुष्ट हो जाते हैं, इसलिए केदका का और चंपा का फूल नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी फूल आप शिव जी को समर्पित कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपके मन में, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। आप ऐसा जरूर कीजिए। ओम हरि।